ही आता हो। आज मैं आप लोगों को हीमोग्लोबिन की डेफिनेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का नया सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को डेफिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में बताता हूँ। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कंजुगेटेड प्रोटीन। Hemoglobin is present in the red blood cells. Hemoglobin molecular weight of hemoglobin is 64,500 to 68,000 डाल्टन। मैं लिख के बता देता हूँ। हीमोग्लोबिन जिसमें शॉर्ट में लिख रहा हूँ HB। हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग substance. Hemoglobin is the iron containing substance. Hemoglobin is oxygen transport hemoglobin is oxygen transport conjugate protein. Hemoglobin is present in the red blood cells and molecular weight of hemoglobin of hemoglobin is 64,500 to 68,000 डाल्टन। तो हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज द आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस। हीमोग्लोबिन में आयरन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कंजुगेट प्रोटीन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को, बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। एंड हीमोग्लोबिन इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन। मींस कंजुगेट प्रोटीन मींस क्या है दोस्तों? कंजुगेटेड प्रोटीन वैसी प्रोटीन है जो कि 2 या 2 से अधिक टाइप की प्रोटीन और अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? कंजुगेटेड प्रोटीन है। एंड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड मोलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? 64,500 टू 68,000 डाल्टन होता है। देन मैं आप नेक्स्ट नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में बताऊंगा। तो इन एडल्ट मेल में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 12.5 टू 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड एडल्ट फीमेल में जो कि नॉन प्रेग्नेंट के केस में 12.5 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन में मोर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड न्यू बॉर्न में 15 टू 20 ग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन फर्स्ट है हमारा एडल्ट मेल में 12.5 टू 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर। एडल्ट मेल में 12.5 टू 16.5 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है। एंड सेकेंड एडल्ट फीमेल जो कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के केस में 12.5 टू 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर। एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में मोर देन 11 ग्राम पर डेसीलीटर। थर्ड प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन में मोर देन
11 ग्राम पर डेसीलीटर एंड न्यू बॉर्न में 15 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। न्यू बॉर्न में 15 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर। तो ये वेरियस रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन है, एडल्ट मेल, एडल्ट फीमेल, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन एंड न्यू बॉर्न में हीमोग्लोबिन की नॉर्मल लेवल इतनी होती है। एंड जो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में हीमोग्लोबिन के लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन होने के कारण प्रेग्नेंट वुमेन में एचबी लेवल थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। एंड जो न्यूबॉर्न है, न्यूबॉर्न में हीमोग्लोबिन का लेवल इतना ज़्यादा कम होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें रेड ब्लड सेल काउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज 50 to 20 ग्राम पर डेसीलीटर न्यूबॉर्न में होती है। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन पार्ट। जो हीम पार्ट है हीमोग्लोबिन का 5% पार्ट बनाता है एंड जो ग्लोबिन पार्ट है हीमोग्लोबिन का 95% पार्ट बनाता है। जो हीम पार्ट लिख के बता देता हूँ पहले आपको। हीमोग्लोबिन 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक तो हीम पार्ट जो कि 5% हीमोग्लोबिन का पार्ट बनाएगा एंड सेकंड है ग्लोबिन पार्ट जो कि 95% जो कि हीमोग्लोबिन का 95% पार्ट फॉर्म करेगा। जो हीम पार्ट है फर्दर आगे दो और पार्ट से मिलकर बना होता है, आयरन प्लस प्रोटोफोरपायरिन रिंग। हीम पार्ट किससे मिलकर होता है? आयरन प्लस प्रोटोफोरपायरिन रिंग। फोरपायरिन रिंग मीन्स आयरन में पायरोल के 4 रिंग से मिलकर बना होगा। देन ग्लोबिन पार्ट बेसिकली प्रोटीन पार्ट है जो कि अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा। अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एंड देन जो हीम पार्ट है, हीम पार्ट मिथाइन ब्रिज से भी मिलकर बना होता है, जैसे हम मिथाइन ब्रिज को हम मिथाइन ब्रिज जिसे हम डबल बॉन्ड CH से डिनोट करते हैं। देन जब रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन 80 to 120 डेज होता है। जब रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पेन कंप्लीट हो जाता है तो रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रक्शन के लिए स्प्लीन एंड लीवर में जाते हैं। तो स्प्लीन क्या है? बेसिकली स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो स्प्लीन और लीवर में रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होता है। देन डिस्ट्रक्शन होने के बाद रेड ब्लड सेल से हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट अलग अलग रिलीज हो जाते हैं। जो ग्लोबिन पार्ट है वो न्यू प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज हो जाता है एंड जो हीम पार्ट है न्यू हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में यूज होता है। जो हीम पार्ट है हीमोग्लोबिन का पिगमेंटेशन वाला पार्ट होता है। एंड जो मिथाइन ब्रिज के अलावा हीम पार्ट में अदर एक्सटर्नल लिंकेज भी प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 4 मिथाइल ग्रुप, जिसे हम 4 मिथाइल ग्रुप जिसे सिंगल बॉन्ड CH3 से डिनोट करते हैं। देन 2 बिनाइल ग्रुप, 2 बिनाइल ग्रुप जिसे हम सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 से डिनोट करते हैं। देन दो और प्रेजेंट जिन्हें हम 2 प्रोपियोनेट ग्रुप, 2 प्रोपियोनेट ग्रुप, 2 प्रोपियोनेट ग्रुप जिसे हम सिंगल बॉन्ड CH
डबल बॉन्ड वो सॉरी सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच से डिनोट करते हैं। तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास 8 एक्सटर्नल लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं आप लोगों को हिम पार्ट का स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करके बताऊंगा। तभी मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। इसको इधर लिख देता हूँ, इस फॉर्मूला को यहाँ पे बना देता हूँ। सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच। तो हिम पार्ट क्या है? हिम पार्ट के सेंटर में आयरन प्रेजेंट होगा, Fe। Fe स्टैंड फॉर फेरेटिन, जो न्यू आयरन के सिंथेसिस में यूज होगा। तो हिम पार्ट के सेंटर में आयरन Fe प्रेजेंट होगा एंड Fe यहाँ पे क्या है? प्रोटो 4 पायरल रिंग। 4 मीन्स आयरन क्या 4 पायरल रिंग से मिलकर बना, तो 4 पायरल रिंग प्रेजेंट होगी। 4 पायरल रिंग नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड होंगी। ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड होंगी। ये यहाँ से भी नाइट्रोजन कनेक्ट है, यहाँ से भी नाइट्रोजन अटैच है एंड यहाँ पे भी नाइट्रोजन एंड यहाँ पे भी नाइट्रोजन अटैच है। देन ये नाइट्रोजन बेस से कनेक्टेड है 4 पायरल रिंग। अब तो हमारे पास आयरन क्या 4 पायरल रिंग प्रेजेंट होती, तो यहाँ पे भी हम 1 पायरल रिंग प्रेजेंट कर देंगे, जे पायरल रिंग एंड यहाँ पर भी 1 पायरल रिंग। देन यहाँ पर भी 1 पायरल रिंग। देन यहाँ पर भी 1 पायरल रिंग प्रेजेंट होगी। तो हमारे पास इन पार्ट में 4 पायरल रिंग प्रेजेंट है, 1 2 3 4 पायरल रिंग हमारे पास प्रेजेंट है। तो ईच पायरल रिंग आर कनेक्टेड टू द मीथेन ब्रिज। हर एक पायरल रिंग मीथेन ब्रिज से कनेक्ट होगी। मीथेन ब्रिज में सी डबल बॉन्ड सी एच, तो मीथेन ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं सी एच सी। देन जे भी मीथेन ब्रिज से कनेक्ट होगी सी एच। देन जे भी मीथेन ब्रिज से कनेक्ट होगी सी एच सी। देन ये भी मीथेन ब्रिज से कनेक्ट होंगी सी एच। देन हमारे पास 8 एक्सटर्नल लिंकेज हैं, जिसमें 4 मिथाइल, देखिए 4 2 2 4, तो 4 + 4 कितने टोटल 8 एक्सटर्नल लिंकेज हैं। 8 ग्रुप्स हैं जो कि हिम पार्ट में प्रेजेंट हैं, जो हिम पार्ट से अटैच होते हैं। तो हिम पार्ट में भी कितनी बाइंडिंग साइट है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हिम पार्ट में भी 8 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है और हमारे पास 8 एक्सटर्नल लिंकेज भी हैं हिम पार्ट से अटैच होने के लिए। तो जो हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप है, सबसे पहले तो 4 मिथाइल ग्रुप को हमें अल्टरनेट 4 पायरल रिंग से अल्टरनेट अटैच करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हमारा मिथाइल ग्रुप है CH3, इससे अटैच कर दिया। देन अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़ दिया, तो इससे अटैच किया। देन सेकंड को छोड़ दिया। देन थर्ड में मिथाइल ग्रुप को अटैच किया CH3। देन फोर्थ को छोड़ दिया। देन फिफ्थ में मिथाइल ग्रुप को अटैच किए। देन सिक्स्थ को छोड़ देंगे। देन सेवेंथ में मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। देन एट्थ छोड़ने बाद यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो हमारे पास कितने मिथाइल CH3, तो हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 मिथाइल ग्रुप हो गए। तो हमारे पास कितने मिथाइल ग्रुप थे? 4 मिथाइल ग्रुप थे। तो हमारे 4 मिथाइल ग्रुप अटैच चुके हैं। देन हमारे पास बचे 2 विनाइल ग्रुप एंड 2 प्रोपीनेट ग्रुप। तो 2 मिथाइल ग्रुप के होंगे हिम पार्ट के अपर पोल पर प्रेजेंट बाइंडिंग साइट पर अटैच करेंगे। देन जो 2 प्रोपीनेट ग्रुप बचा है, इसको हम हिम पार्ट के लोअर पोल पर जो बाइंडिंग साइट है उससे अटैच करेंगे। तो अपर पोल पर हमारे पास कौन कौन सी बाइंडिंग साइट है?
एक ये बाइंडिंग साइट है एंड एक ये बाइंडिंग साइट है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2 विनाइल ग्रुप को अटैच कर देंगे। तो विनाइल ग्रुप का क्या फॉर्मूला है, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड जो नेक्स्ट बाइंडिंग साइट है हमारे पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 विनाइल ग्रुप हो गए, 1 2। तो हमारे पास विनाइल ग्रुप कितने थे, 2 विनाइल ग्रुप थे। देन हमारे पास बचा 2 प्रोपेनेट ग्रुप। तो जो हीम पार्ट के लोअर पार्ट पर जो बाइंडिंग साइट है, एक ये है, देन नेक्स्ट ये है। तो इन बाइंडिंग साइट से हमें प्रोपेनेट ग्रुप को अटैच करना है। तो इसे अटैच कर देते हैं हम। प्रोपेनेट ग्रुप का फार्मूला क्या है, CH सिंगल बॉन्ड COOH एंड यहाँ पे अटैच कर देंगे नेक्स्ट बाइंडिंग साइड पे। तो यहाँ पे CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। तो हमारे पास 2 प्रोपेनेट ग्रुप थे, तो 1 2 तो 2 प्रोपेनेट ग्रुप भी अटैच हो गए हैं। देन हमें नेक्स्ट करना है बॉन्ड इनकी क्या करना है, बाइंडिंग करना है। तो एक को छोड़कर सेकंड को सिंगल बॉन्डिंग, एक को छोड़ के दूसरे को डबल बॉन्डिंग करना है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, तो इसको छोड़ देंगे हम, तो इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, देन इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, देन इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, देन इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड कर देंगे, देन इसको छोड़ के यहाँ डबल बॉन्डिंग कर देंगे, देन इसको छोड़ के सिंगल बॉन्ड छोड़ के यहाँ डबल बॉन्डिंग कर देंगे, देन इसको सिंगल बॉन्ड छोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्डिंग कर देंगे, देन इसको सिंगल बॉन्ड छोड़ के यहाँ डबल बॉन्डिंग कर देंगे, देन इसको सिंगल बॉन्ड छोड़ के इसको डबल बॉन्डिंग कर देंगे, देन इसको सिंगल बॉन्डिंग छोड़ के, देन इसको सिंगल बॉन्डिंग छोड़ के यहाँ डबल बॉन्डिंग कर देंगे, देन इसको छोड़ के हमने यहाँ ऑलरेडी डबल बॉन्डिंग की हुई है। तो ये हमारे हीम पार्ट का स्ट्रक्चर है। कई लोग सोचते हैं कि ये हीमोग्लोबिन का कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये ओनली हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट का स्ट्रक्चर है। तो इसमें बेसिकली क्या है दोस्तों, हीम पार्ट क्या है, हीमोग्लोबिन का 5% पार्ट फॉर्म करता है, जो कि आयरन प्लस प्रोटो 4 पैरेललिंग, आयरन प्लस प्रोटो 4 पैरेललिंग, 4 पैरेललिंग कौन सी है, 1 2 3 4। तो ये 4 पैरेलल रिंग है आयरन में। एंड जो हीम पार्ट के सेंटर में क्या होता है, आयरन प्रेजेंट होता है। आयरन क्या है, Fe स्टैंड फॉर फेरेटिन, जो कि न्यू आयरन के सिंथेसिस में यूज होता है। एंड आयरन से 4 पैरेलल रिंग नाइट्रोजनस बेस से कनेक्टेड होती है। नाइट्रोजन यहाँ से भी नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन अटैच है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन अटैच है। देन हमारे पास 4 पैरेलल रिंग होंगी, तो 1 2 3 4। तो ये 4 पैरेलल रिंग एक दूसरे से मिथेन ब्रिज के थ्रू अटैच है। मिथेन ब्रिज दैट इज CH से अटैच है, CH से अटैच है, 1 2 3 4। तो ये 4 मिथेन ब्रिज से अटैच है। देन हमारे पास अदर एक्सटर्नल लिंकेज में 4 मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप में हमारा इस मिथाइल ग्रुप में भी 1 2 3 4 मिथाइल ग्रुप है। देन हमारे पास है 2 विनाइल ग्रुप। तो 2 विनाइल ग्रुप हमने हीम पार्ट के अपर पोल पर अटैच किए हैं, तो CH2 1 2। तो ये हमारे पास 2 विनाइल ग्रुप हो गए। देन हमारे पास है 2 प्रोपिनेट ग्रुप। तो 2 प्रोपिनेट ग्रुप कहाँ, हीम पार्ट के लोअर पार्ट पर अटैच किए हैं। तो 1 2, तो 2 हमारे पास प्रोपिनेट ग्रुप हो गए। तो अब आप लोगों को हीम पार्ट का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। देन हमारा नेक्स्ट है ग्लोबिन पार्ट ऑफ और प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो क्या है दोस्तों, सेकंड हमारा है ग्लोबिन पार्ट, जो कि 95% पार्ट फॉर्म कर रहा है। किससे मिलकर बना हुआ है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ है ग्लोबिन पार्ट, अमाइनो एसिड। तो ग्लोबिन पार्ट में हीमोग्लोबिन का नेक्स्ट हमारा ग्लोबिन पार्ट। तो ग्लोबिन पार्ट क्या है, ग्लोबिन पार्ट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। जो हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है,
प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो हीमोग्लोबिन एडल्ट में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं। तो अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं एंड बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। हीमोग्लोबिन एडल्ट में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है। तो अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड मिलकर बनी होती है एंड जो बीटा चेन है 146 अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये मान लीजिए हमारी क्या है, 1 अल्फा चेन है, देन ये हमारी सेकंड अल्फा चेन है, देन ये हमारी बीटा चेन है। तो ये हमारे पास 2 बीटा चेन है एंड ये 2 अल्फा चेन है। तो इनके सेंटर में क्या है, Fe आयरन प्रेजेंट है। तो हमारे पास 4 चेन है, 2 अल्फा चेन एंड 2 बीटा चेन। तो इस अल्फा एंड बीटा चेन के सेंटर में आयरन प्रेजेंट है। तो इस आयरन के पास 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। तो हमारे पास 4 चेन है, तो 4 चेन में 4 आयरन प्रेजेंट है। तो ये कैसा भी करेंगे, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन विल बाइंड। देन ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 चेन प्रेजेंट है, तो कार्ड ऐसा टेट्रामर। ये बेसिकली क्या है, टेट्रामर। टेट्रामर टेट्रा मीन्स 4। यहाँ पे 4 चेन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे टेट्रामर कहते हैं। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट का स्ट्रक्चर है। तो हमारे कंप्लीट हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, तो कंप्लीट हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो हीम पार्ट है वो क्या होगा, ये जो ग्लोबिन चेन है हमारे पास, जो प्रोटीन की चेन है अल्फा एंड बीटा चेन के सेंटर में क्या होगा, ये पूरा हीम पार्ट का जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे आके एम्बेडेड होगा। जब ये पार्ट यहाँ पे प्रोटीन चेन के अंदर एम्बेडेड होगा तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन दोनों टाइप्स के हीमोग्लोबिन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें हमारा फर्स्ट है नॉर्मल हीमोग्लोबिन। तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन में फर्स्ट है हमारा क्या, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन। तो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन क्या है, वैसा हीमोग्लोबिन जो एम्ब्रियो फेज में प्रेजेंट होता है। तो जब कोई फीटस का स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाता है या फीटस का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है यूट्रस में, तो उस स्टेज को हम एम्ब्रियो फेज कहते हैं। तो एम्ब्रियो फेज में बनने वाले हीमोग्लोबिन को एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन 4 टाइप्स का होता है, ग्रोवर फर्स्ट, ग्रोवर सेकंड एंड ग्रोवर सेकंड एंड पोर्टलैंड फर्स्ट एंड पोर्टलैंड सेकंड। तो ये होता है एम्ब्रियो फेज में। एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन एम्ब्रियो फेज में प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो फेज में प्रेजेंट होता है। जो हमारा ग्रोवर फर्स्ट है, ग्रोवर फर्स्ट में क्या होती है, 2 जीटा एंड 2 एप्सिलॉन चेन प्रेजेंट होती हैं। एंड जो ग्रोवर सेकंड है, ग्रोवर सेकंड में 2 अल्फा एंड 2 एप्सिलॉन चेन प्रेजेंट होती हैं। एंड पोर्टलैंड फर्स्ट में 2 जीटा एंड 2 गामा चेन प्रेजेंट होती हैं। एंड पोर्टलैंड सेकंड में 2 जीटा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती हैं। क्या दोस्तों, इसमें फर्स्ट है हमारा ग्रोवर फर्स्ट हीमोग्लोबिन। ग्रोवर फर्स्ट हीमोग्लोबिन क्या चेन होती है, 2 जीटा एंड 2 एप्सिलॉन चेन से मिलकर बना होता है। 2 जीटा प्लस 2 एप्सिलॉन
चैन से मिलकर बना होता है, चैन। एंड जो सेकंड है हमारा, सेकंड टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है ग्रोवर सेकंड हीमोग्लोबिन। ग्रोवर सेकंड हीमोग्लोबिन में क्या क्या होती है, 2 अल्फा एंड 2 एप्सिलॉन चेन से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा प्लस 2 एप्सिलॉन चेन से मिलकर बना होता है ग्रोवर सेकंड। देन थर्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है हमारा पोर्टलैंड फर्स्ट हीमोग्लोबिन। जो पोर्टलैंड फर्स्ट हीमोग्लोबिन है 2 जीटा एंड 2 प्लस 2 गामा चेन से मिलकर बना होता है, 2 जीटा प्लस 2 गामा चैन से मिलकर बना होता है। एंड फोर्थ टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है हमारा पोर्टलैंड सेकंड हीमोग्लोबिन। पोर्टलैंड सेकंड हीमोग्लोबिन में 2 जीटा एंड 2 बीटा चैन प्रेजेंट होती हैं, 2 जीटा प्लस 2 बीटा चैन प्रेजेंट होती हैं। तो ये 4 टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है हमारे जो एम्ब्रियोफेज में प्रेजेंट होते हैं। क्या ग्रोवर फर्स्ट जिसमें 2 जीटा प्लस 2 एप्सिलॉन चैन प्रेजेंट होगी। देन सेकंड टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन हमारा ग्रोवर सेकंड हीमोग्लोबिन जिसमें 2 अल्फा एंड 2 एप्सिलॉन चैन प्रेजेंट होगी। एंड थर्ड टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन हमारा पोर्टलैंड फर्स्ट हीमोग्लोबिन जिसमें 2 जीटा एंड 2 गामा चैन प्रेजेंट होगी। एंड फोर्थ टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन हमारा पोर्टलैंड सेकंड हीमोग्लोबिन जिसमें 2 जीटा एंड 2 बीटा चैन प्रेजेंट होगी। तो ये जीटा अल्फा बीटा एप्सिलॉन ये क्या है, अमीनो एसिड से मिलकर बनने वाली चैन है। देन सेकंड टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन है हमारा नॉर्मल में फीटल हीमोग्लोबिन। तो फीटल हीमोग्लोबिन क्या है, फीटल हीमोग्लोबिन जो आल टाइप की ये 4 जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है, ये 4 आल जो एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन है इनको रिप्लेस करके फीटल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। फीटल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन यूट्रस में ही हो जाता है। एंड फीटल हीमोग्लोबिन आफ्टर डिलीवरी के बाद न्यूनेट में भी प्रेजेंट होता है। फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 गामा चैन प्रेजेंट होती हैं। जो गामा चैन है वो आफ्टर 6 मंथ के बाद बीटा चैन में कन्वर्ट हो जाती है। तो फीटल हीमोग्लोबिन क्या है, इसमें फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2 गामा चैन प्रेजेंट होती हैं, 2 गामा चैन प्रेजेंट होती हैं। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन है हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन। एडल्ट हीमोग्लोबिन क्या है, एडल्ट हीमोग्लोबिन में बेसिकली एडल्ट में 3 टाइप्स के हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन एडल्ट 1 जो कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा चैन से मिलकर बना होता है जो कि 95% में तक प्रेजेंट होता है। एंड जो हीमोग्लोबिन एडल्ट 2 है 2 अल्फा एंड 2 डेल्टा चैन से मिलकर बना होता है जो कि 1.5 से 3.5% तक प्रेजेंट होता है। एंड जो थर्ड है हीमोग्लोबिन फीटल जो कि 0.5 से 1.5% तक प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन फीटल में 2 अल्फा एंड 2 गामा चैन प्रेजेंट होती है। क्या बोला हमने, थर्ड नॉर्मल हीमोग्लोबिन है हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन हमारे पास है हीमोग्लोबिन एडल्ट 1 कितना, जो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चैन से मिलकर बना हुआ है। एंड कितने परसेंट प्रेजेंट है, 95% में प्रेजेंट होता है एडल्ट में 95%। एंड सेकेंड है हमारा हीमोग्लोबिन एडल्ट 2 जो कि 1.5 से 3.5% तक प्रेजेंट होता है एडल्ट में। एंड ये हीमोग्लोबिन एडल्ट 2
2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा चेन से मिलकर बना होता है। एंड थर्ड है हमारा हीमोग्लोबिन फीटल, इसे शॉर्ट में HbF लिख रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन फीटल 0.5 से 1.5% तक प्रेजेंट होता है, जो किस चेन से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा प्लस 2 गामा चेन से मिलकर बना होता है। जब हम लैब में ब्लड सैंपल से Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं, तब ये हीमोग्लोबिन फीटल एंड एक अनदर टाइप ऑफ ग्लोबिन होता है दैट इज हीमोग्लोबिन सिकल, HbS कहते हैं जिसे हम, जब इनकी वैल्यू क्या होती है Hb इलेक्ट्रोफोरेसिस में बढ़कर आती है 95% तक, तो क्या होती है, ये सब हीमोग्लोबिनोपैथीज के इंटरनल आते हैं। जब इनकी वैल्यू हीमोग्लोबिन फीटल और हीमोग्लोबिन सिकल की वैल्यू बढ़कर आती है तब। देन नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एबनॉर्मलिटी के बेस पर भी हीमोग्लोबिन 4 टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड सेकंड है मेट हीमोग्लोबिन, एंड थर्ड है सल्फ हीमोग्लोबिन, एंड फोर्थ है साइनामेट हीमोग्लोबिन। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसमें हम फर्स्टली बात करेंगे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के बारे में। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जब अवर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज हो जाती है, तो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। देन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, जिससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड हाई क्वांटिटी में अगर बॉडी में प्रेजेंट हो तो ये क्या हुई, ब्रेक डाउन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगी। देन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगी, इससे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी। देन नेक्स्ट है हमारा एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन हमारा मेट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ मेट हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन में आयरन क्या होता है, फेरस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर ये आयरन ऑक्सीडाइज होकर फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो जैसे क्या होती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। दिस टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन इज नाउन एज मेट हीमोग्लोबिन। मैं दिखा रहा हूँ आपको। यदि मान लीजिए ये आयरन है, नॉर्मल आयरन, तो ये क्या है, फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है। फेरस फॉर्म में प्रेजेंट है। अब यदि ये ऑक्सीडाइज होकर Fe से Fe2+ में कन्वर्ट हो जाए, Fe2+ मीन्स ये फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, यदि आयरन फेरस फॉर्म में है और यदि वो ऑक्सीडाइज होकर फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स Fe से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई भी थोड़ा लो हो जाती है। देन थर्ड टाइप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है हमारा सेल्फ हीमोग्लोबिन। थर्ड हीमोग्लोबिन हमारा सेल्फ हीमोग्लोबिन क्या है? सेल्फ हीमोग्लोबिन सम ड्रग्स, और या तो मान लीजिए लॉन्ग टाइम से पेशेंट कोई ड्रग थेरेपी ले रहा है, तो उसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए सल्फोनेमाइड ड्रग्स क्या करती हैं, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके सेल्फ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। जैसे अनदर टाइप ऑफ ड्रग के कारण भी क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन के केमिकल स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं। तो सेल्फ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने के कारण क्या होती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। एग्जाम्पल कौन सी ड्रग है, सल्फोनेमाइड ड्रग क्या कर रही है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके सेल्फ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है, सेल्फ हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है।
फोर्थ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है साइनामेट हीमोग्लोबिन। फोर्थ टाइप ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन हमारा साइनामेट हीमोग्लोबिन। साइनामेट हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्तों, बेसिकली भोपाल में वन गैस इंसिडेंट हुआ था इन 3 दिसंबर 1984 में। वन प्लांट से क्या हुआ, वन गैस रिलीज हो गई थी दैट इज मिक, जिसका पूरा फॉर्म है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हो गई थी, जिसके कारण भोपाल में बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। तो साइनाइड गैस में क्या होता है दोस्तों, बेसिकली साइनाइड गैस क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड कर लेती है, जिससे साइनामेट हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनता है। देन जिसके कारण क्या होती है, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्या कर रही है, भोपाल गैस इंसिडेंट हुआ था, भोपाल गैस इंसिडेंट किस गैस के कारण हुआ था, मिक का पूरा फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। तो ये साइनामेट हीमोग्लोबिन। देन नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन है हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। फर्स्ट फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। फर्स्ट फंक्शन है हमारा हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें शॉर्ट में CO2 लिख रहा हूँ, CO2 फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। क्या दोस्तों, हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में मेजर मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के डिफरेंट टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट करता है एंड देन जो सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बाद सेल्स में जो बेस्ट प्रोडक्ट बनता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड अदर बेस्ट प्रोडक्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, टिश्यू से कहाँ लेके आता है, लंग्स में लेके आता है, देन लंग्स के थ्रू देन हम नोज के थ्रू से क्या कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो जो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हीमोग्लोबिन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूँ इसके बारे में। तो जो 3% ऑक्सीजन है प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस की क्या होती है, लेस सॉल्युबिलिटी होती है प्लाज्मा में। 3% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट in the dissolved form of plasma, dissolved form में प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होती, प्लाज्मा के थ्रू ऑक्सीजन की होती है। 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है एंड जो मेजर पोर्शन है ऑक्सीजन का इज ट्रांसपोर्टेड बाय अलॉन्ग विद द हीमोग्लोबिन। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्ट along with हीमोग्लोबिन। जो 97% ऑक्सीजन है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके बॉडी के वेरियस टिश्यू तक ट्रांसपोर्ट हो रही है। देन जो हीमोग्लोबिन है, जब हीमोग्लोबिन क्या होती है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो क्या करता है जो जब ऑक्सीजन बाइंडिंग करने जाती है तो 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाएगा मान लीजिए, तो क्या होगी, उसकी पहले चेकिंग होगी, देन फिर बाइंडिंग करेगी, देन सेकंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, वो उसकी चेकिंग होगी, देन वो बाइंडिंग करेगा, देन इसी प्रकार फोर्थ मॉलिक्यूल भी आएगा, फोर्थ मॉलिक्यूल आएगा, उसकी चेकिंग होगी, देन वो बाइंड करेगी। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये Hb, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये Hb4। जैसे हमारे पास 1 हीमोग्लोबिन के पास 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने की कैपेसिटी है, तो 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल Hb4 के साथ आकर बाइंड किया, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स भी हो सकती है,
क्या करेगा, 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, Hb4O2। अब देन फिर सेकंड ऑक्सीजन का मोलिक्यूल आएगा, फिर Hb4O2 के साथ फिर बाइंड करेगा सेकंड मोलिक्यूल जो ऑक्सीजन का आएगा, इसकी चेकिंग होगी, देन ये बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या बनेगा, Hb4, 1 ऑक्सीजन का मोलिक्यूल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो Hb4O4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4। देन फिर अनदर थर्ड ऑक्सीजन का मोलिक्यूल आएगा, फिर Hb4O4 के साथ बाइंड करेगा, Hb4O4, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्स भी हो सकती है। देन ये फिर थर्ड ऑक्सीजन का मोलिक्यूल आया तो Hb4O4 के साथ फिर बाइंड करेगा, चेकिंग होने के बाद तो क्या हो जाएगा, Hb4O6। 3 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल बाइंड कर चुके हैं। देन हमारा लास्ट ऑक्सीजन का मोलिक्यूल जाएगा, ऑक्सीजन प्लस Hb4O6, तो देन क्या फॉर्म होगा, Hb4O8। तो इस प्रकार से 1 मोलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से एक एक ऑक्सीजन करके हीमोग्लोबिन में जाकर बाइंड करते जाते हैं। तो 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, 1 हीमोग्लोबिन जाकर बाइंड हो जाते हैं। देन जो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन क्या करता है, 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी कितने कर देंगे, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है इंटू जितना 1 ग्राम हीमोग्लोबिन ले जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, 1.34 ml, तो कितना जाएगा, 20.1 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा। क्यों, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 20.1 ml ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कौन, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। देन हमारा आई होप आप लोगों को हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट का फंक्शन ऑक्सीजन गैस के ट्रांसपोर्ट में मेजर रोल प्ले करता है, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट फंक्शन है हमारा हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन मेंटेन द ब्लड पीएच एक्ट एज अ बफर। हीमोग्लोबिन बफर का वर्क करके ब्लड के पीएच को 7.35 से 7.45 मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन द ब्लड पीएच एक्ट एज बफर का वर्क करके हीमोग्लोबिन ब्लड के पीएच को 7.35 से 7.45 के बीच में मेंटेन करके रखता है। देन थर्ड फंक्शन है हमारे हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन गिव्स द कलर ऑफ ब्लड। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। हीमोग्लोबिन गिव्स द कलर ऑफ ब्लड। देन फोर्थ फंक्शन है हमारा लास्ट, हीमोग्लोबिन मेंटेन द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हीमोग्लोबिन क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पर बाइंड करके रेड ब्लड सेल्स के शेप को मेंटेन करता है। हीमोग्लोबिन मेंटेन द शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो दोस्तों ये आई होप दोस्तों आप लोगों को हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन एंड नॉर्मल एंड एब्नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। यदि दोस्तों वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहेंगे। यदि हीमोग्लोबिन या इस लेक्चर से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।